हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का पार्ट 3। इसके पहले मैंने बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में क्या क्या बता दिया था, एक ओवरव्यू देख लेते हैं, रिवीजन टाइप। पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, उसके बाद सम बेसिक फार्मूला, देन इंडिसेज, लॉ ऑफ इंडिसेज, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, लॉगरिथम एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड लॉगरिथमिक इक्वेशन ऑल्सो। इसके बाद मैंने यहाँ पे टॉपिक को वाइंड अप किया था। जो रिमेनिंग पार्ट था बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स का, वो उसका सबसे पहला टॉपिक है डिटरमिनेंट। तो देखते हैं डिटरमिनेंट क्या होता है। इट इज एन एरे ऑफ एलिमेंट। एरे मीन्स कलेक्शन। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट अरेंज्ड इन m rows एंड इन n columns where m equals to n। मतलब ये कलेक्शन होता है एलिमेंट का, लेकिन इसको अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में, जहाँ पे नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मस्ट भी ये कंडीशन याद रखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। अब डिटरमिनेंट को अपन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिटरमिनेंट, दो वर्टिकल लाइन ले लेंगे और उसके बीच रोज और कॉलम्स के फॉर्म में उसके एलिमेंट्स को मेंशन कर देंगे। यही डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अब अपन रोज किसे कहेंगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन्स आर नोन एज रोज एंड वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज कॉलम। वो उधर के एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अब मैंने दिया यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब है इस डिटरमिनेंट में एक रो और एक ही कॉलम है। तो देखिए एलिमेंट ए लिया, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू टू वर्टिकल लाइन। ये मॉड नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। ए लिख दिया मतलब 1 रो 1 कॉलम। सिमिलरली डिटरमिनेंट बी इक्वल्स टू मैंने 5 ले लिया और 1 रो 1 कॉलम, एक ही एलिमेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2 मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी बनाएगा वो फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया और सी डी सेकेंड रो का। वैसे ही वर्टिकल लाइन ए सी फर्स्ट कॉलम और बी डी सेकेंड कॉलम, इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो गया 2 बाई 2। सिमिलरली आप डिटरमिनेंट बी को देख सकते हैं, यहाँ पे है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन a1 b1 c1 बना रहा है इसे फर्स्ट रो कहेंगे, a2 b2 c2 सेकेंड रो एंड a3 b3 c3 थर्ड रो। अब वर्टिकल लाइन पे आते हैं, a1 a2 a3 फर्स्ट कॉलम, b1 b2 b3 सेकेंड कॉलम, c1 c2 c3 थर्ड कॉलम। अब जो अपने काम की चीज़ है, मैं पहले डिटरमिनेंट के बारे में ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली डिटरमिनेंट को अपने आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू में 12th सिलेबस में मेंशन किया, वहीं पे स्टडी करेंगे। बट डिटरमिनेंट का यूज बहुत सारे जगहों पे होगा आपका। एक तो जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए भी हम डिटरमिनेंट का यूज करते हैं, और मैथमेटिक्स के डिफरेंट पार्ट में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, कैलकुलस हो या अलजेब्रा हो, वहाँ पे भी ये यूज होगा। तो बस मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे लाएंगे, उसको आप एक्सपांड कैसे करोगे, वो मैं बता दे रहा हूँ। अपना नेक्स्ट टॉपिक अब जो है वो है एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। प्लीज सी ऑन बोर्ड। अब अपन देख रहे हैं एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो पहले हम लोग एक्सपांशन जो देखेंगे वो देखेंगे ऑर्डर 1 बाई 1 का। एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 बाई 1 है ना। तो देखिए 1 बाई 1 में आपको एक्सपांड करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही एलिमेंट है, यही इसकी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। जैसे b है, यहाँ मान लो -8 है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, -8। अब देखेंगे एक्सपांशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बाई 2, मतलब 2 बाई 2 का डिटरमिनेंट है। इसको आप कैसे करोगे सॉल्व। ये एक डिटरमिनेंट ले लिया आपने 2 3 5 8। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एलिमेंट, 8 2 जा 16 माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस 5 3 जा 15 मीन्स माइनस। ऑर्डर ध्यान रखिएगा, इसी ऑर्डर में सॉल्व होगा, और किसी ऑर्डर में ये गलत है। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 ले लिया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 4 जा 4
माइनस 3 2 जा 6 मीन्स माइनस, एक आध और एग्जाम्पल ले लीजिए, 3 8 9 4, क्या हो जाएगा 9 8 जा 72 माइनस 3 4 जा 12 मीन्स। तो आई होप आप लोग को एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एलिमेंट, क्लियर। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आराम से पहले समझेंगे अपन और फिर जाके कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक एग्जाम्पल ही ले लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अपन, और एक एग्जाम्पल लेके अपन ना देखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 by 3 कैसे करेंगे अपन, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 का एक्सपेंशन कैसे करेंगे। तो देखते हैं अपन, देखिए यहाँ पे थर्ड एक्सपेंशन ऑफ ऑर्डर 3 by 3। देखिए एक डिटरमिनेंट ले लिया, लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसको एक्सपैंड करना है, कैसे एक्सपैंड करेंगे वो याद कर लीजिएगा आप अभी कुछ मत सोचिए कहाँ से क्या आया, प्लस माइनस और प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। तो देखिए 1 के करस्पॉन्डिंग साइन क्या प्लस, प्लस 1 लिख दिया और यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 लिया। अब क्या करेंगे, उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग मतलब 1 के उस एलिमेंट मतलब 1 के अलॉन्ग जो भी रोज है और कॉलम है उसको ब्लॉक कर देंगे। तो देखिए, तो अगर मैं इस रोज और कॉलम को ब्लॉक कर दूँ क्या बचेगा, 5 6 8 9, यहाँ मैंने लिख दिया 5 6 8 9। अब देखिए 2 के साइन साथ क्या साइन एसोसिएटेड है, माइनस, -2। फिर सिमिलरली उसके अलॉन्ग जो रोज है ये और जो कॉलम्स है उसको ब्लॉक कर देंगे, क्या बचेगा 4 6 7 9। देखिए जब आप इसको ब्लॉक करेंगे क्या बचेगा, 4 6 7 9 प्लस प्लस 3 लेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम और ये रोज ब्लॉक हो जाएगा, 4 5 7 8 4 5 7 8। अब क्या करेंगे अपन, इसको एक्सपैंड करेंगे। तो 1 इंटू, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2, अभी जस्ट अ मिनट पहले मैंने बताया, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू एलिमेंट 9 5 जा 45 माइनस 8 6 जा 48 -2 9 4 जा 36 7 6 जा 42 प्लस 3 8 4 जा 32 7 5 जा 35, क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 145 माइनस 48 माइनस 3 -2 इंटू और 36 और 6 42 तो -6 प्लस 3 इंटू 32 -3, आई होप आई थिंक -3, यस। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 9, दिस इम्प्लाइज 12 माइनस 12 मीन्स वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0। आई होप आपको जो मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3 एक्सपैंड करना सिखाया वो समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ कैसे, वो देखिए। सबसे पहले आप फर्स्ट रो के एलिमेंट पे प्लस माइनस प्लस साइन पुट कर दीजिएगा। अब आपने इस एलिमेंट को कंसीडर किया, लिख दिया, इसके करस्पॉन्डिंग जो रोज और कॉलम्स है उसको ब्लॉक कर दिए, क्या दिख रहा है आपको, 5 6 8 9 5 6 8 9। 2 के साथ क्या एसोसिएटेड है, -2, इसके करस्पॉन्डिंग जो रोज और कॉलम्स है उसको ब्लॉक कर दिया, क्या दिख रहा है आपको, देखिए ये कॉलम और ये रोज, क्या हो गया 4 6 7 9, मतलब ऐसे देखिए, ऐसे 4 6 7 9 4 6 7 9 और 3 के साथ प्लस साइन +3, इसको ब्लॉक कर दीजिएगा, क्या बचेगा 4 5 7 8 4 5 7 8। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2 का एक्सपेंशन आपको आता है, तो मैंने अभी जस्ट बताया, एक्सपैंड किया, सॉल्व किया और आंसर। ये था बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट। बेसिकली आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन डिटेल में देखेंगे। यहाँ जस्ट मैंने आपको बेसिक्स बताया। अब अपन इसके आगे आज का टॉपिक लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। क्या देखने वाले हैं अपन,
मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर, ये मैं हटा रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर। Please stay on board. Next topic is modulus of a real number. Modulus of a real number. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है यार मैथमेटिक्स का, है ना। इसको आराम से समझिए और फिर अपन आगे सारी कहानी इसके बारे में लिखेंगे। क्या होता है वो देखते हैं। मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर x, मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर x is denoted by mod x। मतलब ऐसे अपन mod x को डिनोट करेंगे। क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर x इज डिनोटेड बाय mod x। तो क्या बोलेंगे? mod x या मॉडुलस ऑफ x। एंड इट इज defined as modulus of a real number x is denoted by mod x and it is defined as, बोर्ड पे देखिए mod x को आप कैसे डिफाइंड करेंगे। mod x इक्वल टू x if x greater than 0, 0 if x equal to 0 and minus x if x less than 0। क्या कहने का मतलब वो समझो। मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? x। अगर x पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव नंबर का मॉड हमेशा क्या होगा? एज इट इज पॉजिटिव। 0 का मॉड एज इट इज बट अगर x नेगेटिव है तो उसका मॉड क्या होगा? माइनस x, मतलब पॉजिटिव। एक चीज से यार क्लियर हो गया कि नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसका मॉडुलस हमेशा ही क्या आएगा? पॉजिटिव। फर्स्ट, इसी डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, mod x equals to x if x greater than equal to 0 and minus x if x less than 0। मतलब अगर आप इक्वल टू 0 को यहाँ इंक्लूड कर लो तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, mod x equals to x if x greater than 0 and minus x if x less than or equal to 0। तीनों ही डेफिनेशन सेम है। पूरी कहानी में मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा आपको कि आपको एज ए मंत्र आपको याद रखना है कि मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर पॉजिटिव है उसका तो मॉडुलस पॉजिटिव होगा ही होगा। अगर नंबर नेगेटिव है तो भी उसका मॉडुलस क्या आएगा? पॉजिटिव ही होगा। तो अब अपन कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉडुलस ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3 पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 3। मॉड ऑफ 0 0 बट मॉड ऑफ -3 क्या होगा? देखिए मॉड x इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0। x नेगेटिव है तो देखिए -3 भी मेरा क्या है? नेगेटिव है। उसका मॉड क्या हो जाएगा? -x मीन्स -3 मीन्स प्लस। अपन ने क्या देखा? पॉजिटिव नंबर का तो मॉड पॉजिटिव है ही, नेगेटिव नंबर का भी मॉडुलस क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। फर्स्ट। सेकंड, मतलब अगर आपको इसको समझना है और अच्छे से तो मान लीजिए मॉडुलस एक मशीन है, राइट, जिसमें इनपुट जो है कोई भी रियल नंबर दें, आउटपुट हमेशा क्या आने वाला है? यूनियन 0। ठीक है, और या तो 0 आएगा इनपुट। आप ना इसमें इनपुट कुछ भी दीजिए, कोई भी रियल नंबर डालिए, आउटपुट क्या आने वाला है?
पॉजिटिव रियल नंबर या फिर जीरो। यहाँ से मैं बता सकता हूँ क्या, मॉड एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए मॉड एक्स हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ जो आप लोग देखिए और करिए, कर पाते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक। पहला एग्जांपल है, इफ x लेस देन जीरो देन मॉड एक्स क्यूब इक्वल टू व्हाट। दूसरा, इफ x लेस देन जीरो देन मॉड ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, ब्लैंक, खाली स्थान। थर्ड है, इफ थीटा ग्रेटर देन पाई बाई टू लेस देन पाई, मीन सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, देन मॉड ऑफ कॉस थीटा इज। एंड फोर्थ है, इफ x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो ही लिखो, देन मॉड ऑफ x रेज टू 4 इज व्हाट। ये चीजें मैंने कुछ दिए हैं एग्जांपल्स जो आपको करने हैं। देखो यार, x कैसा नंबर है, बस याद दो चीजें रखनी है आपको। एक तो ये पॉजिटिव नंबर का मॉड एज इट इज होता है। क्या होता है पॉजिटिव नंबर का मॉड, एज इट इज। और नेगेटिव नंबर का मॉड भी पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव नंबर का अगर मॉडुलस साइन आप हटाओगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। वही करने वाले हैं आप। देखो, इफ x लेस देन जीरो मीन्स x क्या है, नेगेटिव है, एक्स क्यूब भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो एक्स क्यूब अगर नेगेटिव है तो इसका मॉड क्या होगा, अगर हटाएंगे तो माइनस एक्स क्यूब। एक्स, इफ एक्स लेस देन जीरो मतलब एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, एज इट इज। इफ थीटा ग्रेटर देन पाई बाई टू लेस देन पाई, इसका मतलब है थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। इफ x लेस देन जीरो मतलब x नेगेटिव है, तो x रेज टू 4 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो मॉड ऑफ x रेज टू 4 क्या हो जाएगा, एज इट इज x रेज टू। आई होप कि मैंने जो मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। क्या देखने वाले हैं, रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। कैसे हटाएंगे, इसको मैं पहले हटा रहा हूँ बोर्ड पे से, फिर अपन रिमूवल ऑफ मॉडुलस, सॉरी, रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर देखते हैं, रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। नेक्स्ट पॉइंट इज रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन। आखिर मॉडुलस साइन को अपन कैसे हटाएंगे, रिमूव कैसे करेंगे, राइट। रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन, मॉडुलस साइन को अपन कैसे हटाएंगे। अपन ने मान लिया लेट k ग्रेटर देन जीरो, देन पहला पॉइंट लिया, इफ मॉड x इक्वल्स टू k देन x इक्वल्स टू प्लस माइनस k। मतलब x अगर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है और इफ मॉड x की वैल्यू k है, x की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस k। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के लिए एक ले लेते हैं, इफ mod x इक्वल टू 2 देन
x equals to plus minus. Okay. Second one, if mod x less than k, then x greater than minus k less than k. Example, if mod of x less than 2, then x greater than minus 2 or less than 2. Third, if mod of x less than equal to k, then x greater than equal to minus k और लेस देन इक्वल टू k. एग्जाम्पल देखिए, इफ mod x less than equal to 2, then x greater than equal to minus 2 less than equal to 2. Fourth, if mod x greater than k, then x less than minus k और x greater than k. For example, देखिए, if mod x greater than 2, then x less than minus 2 or x greater than 2. And fifth, if mod x greater than equal to k, then if mod x greater than equal to k, then x less than equal to minus k or x greater than equal to k. For example, if mod x greater than equal to 2, then x less than equal to minus 2 और x greater than equal to. ठीक है, ये रिमूवल ऑफ मॉडुलर साइन है. इसका यूज आपको जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे पड़ेगा. ये जस्ट बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दिया कि मॉडुलर साइन अगर शुरुआती टाइम में कहीं आता है, आपको एक ओवरव्यू रहे कि मॉडुलर साइन हम कैसे हटाएंगे और उसके साथ कैसे हम वर्कआउट करेंगे. बट मैं आपको एक चीज और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मॉडुलस के बारे में इन डिटेल जब हम आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस वाला टॉपिक पढ़ाएंगे, स्पेशली फंक्शंस में जब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन से स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम मॉडुलस फंक्शन पढ़ाएंगे फिर से. और एक बार रिवीजन तो होगा ही, ये साथ ही साथ जो बहुत सारी और चीज़ें रह गई है जैसे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, डोमेन एंड रैंक एंड सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू द मॉडुलस फंक्शन, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहीं पे बताऊंगा. ओके फ्रेंड्स, 11th के अकॉर्डिंग बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है. अब अपन जो भी टॉपिक पढ़ चुके हैं उसी पे बेस्ड कुछ ना एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपने जो फॉर्मूला या जो न्यूमेरिकल मतलब बना रहे होंगे आपको कुछ मदद मिलेगी. तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ आपके साथ, आप देखिए यहाँ. जैसे मैं बोल रहा हूँ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द values of x in each of the following. In each of the following. Find the values of x in each of the following. पहला mod x minus 2 equals to 5. दूसरा mod 3 minus x equals to 1. तीसरा mod x minus 2 equal to x, mod x minus 2 equal to x. चौथा mod x plus x equal to 0. ये जो कुछ न्यूमेरिकल्स है ये आपके साथ में सिंपल न्यूमेरिकल्स है, मैं कर रहा हूँ ताकि आपको आपने जो मॉडुलस पढ़ा है उसकी कहानी आपको समझ में आ जाए.
तो गिवन क्या दिया हुआ है पहले न्यूमेरिकल में, मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू 5। देखो यार मॉडुलस जो है पॉजिटिव क्वांटिटी के इक्वल है, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, इफ मॉड x इक्वल टू k, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस के, मतलब ये जो x माइनस टू है इसको मैं x बोल रहा हूँ, x माइनस टू को x, मॉड x इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाइज x माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब मैं इसको एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कर देता हूँ और एक बार माइनस, तो क्या हो जाएगा x माइनस टू इक्वल टू प्लस 5 एंड x माइनस टू इक्वल टू माइनस 5, देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू माइनस 3। तो आंसर क्या हो गया इसका, x इक्वल्स टू 7 माइनस 3। अब आप चेक भी कर सकते हैं, x की जगह पे 7 रखिए, 7 माइनस टू 5, 5 का मॉड 5, 5 इक्वल टू 5, ट्रू, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 5 का भी मॉड क्या होगा 5, 5 इक्वल टू 5, मतलब इसके लिए आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 7 एंड माइनस 3। अब अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ दूसरे न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करें। इसको मैं हटा रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ रिमूवल ऑफ मॉडुलस साइन वाला जो टॉपिक है इसको मैं हटा रहा हूँ। देखते हैं अपन यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, गिवन मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1, सेम कॉन्सेप्ट, मॉड ऑफ x इक्वल टू k, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस k, एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कीजिए और एक बार माइनस, 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू प्लस 1, 3 minus x equal to minus 1, therefore x equals to 3 minus 1 and x equals to 3 plus 1, therefore x equals to 2 and x equals to 4। तो आंसर क्या हो गया अपने पास, x equal to 2, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, राइट? क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना? अब अपन नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, मॉड ऑफ x माइनस टू इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन उस दोनों के रिस्पेक्ट में यार इम्पोर्टेंट है। क्या मैंने लिखा, मॉड ऑफ x माइनस टू, यहाँ पे भी वेरिएबल है और यहाँ पे भी। बस पूछने वाली बात ये है, अपन जानते हैं कि मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता है, या तो ये 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो राइट हैंड साइड को उसके इक्वल होने के लिए मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो अपन क्या बोलेंगे, x मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपन सॉल्व कर देते हैं, कैसे, वही कॉन्सेप्ट, मॉड x इक्वल टू k, x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस k, फिर से एक बार प्लस साइन के लिए सॉल्व कीजिए इसको और एक बार माइनस, प्लस के लिए सॉल्व करेंगे तो x माइनस टू इक्वल टू एक्स और x माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ देखिए माइनस सॉरी x और x कैंसिल हो गया, माइनस टू इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, यहाँ से आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नॉट पॉसिबल। और यहाँ देखिए x माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स, तो 2x इक्वल टू 2, देयरफॉर x इक्वल टू 1। नो ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 1। देखिए x के जगह पे 1 रखिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉड 1, 1 इक्वल टू 1, हेंस ओनली आंसर इज 1। ये क्लियर है? अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वो हटा रहे हैं उधर से, फिर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, गिवन मॉड x प्लस x इक्वल टू 0।
अब ये क्वेश्चन भी यार इम्पोर्टेंट है तो छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। मॉड एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, माइनस एक्स। ओके, और अपन जानते हैं कि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, जीरो। मतलब माइनस एक्स को भी क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और अपन जानते हैं इनइक्वालिटी साइन में जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, चेंज एक्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू जीरो। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड होने के लिए एक्स को या तो नेगेटिव होना पड़ेगा या फिर जीरो। तो अब चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू जीरो पे सेटिस्फाइड है, यस। और x इक्वल टू -5 ले लेते हैं। देखिए -5 का मॉड क्या होगा, 5, और माइनस माइनस 5। तो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, आंसर क्या हो जाएगा, x लेस देन और इक्वल टू जीरो। दैट इज आप इसको इंटरवल के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, -∞ टू जीरो। ओके, तो ये थे कुछ क्वेश्चन मॉडुलस से रिलेटेड जो मैंने करवाया। अब अपन लॉग से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो अपन पढ़ चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द लॉग 0.01 base 10 equal to -2 in the exponential form, in the exponential form. Express the log 0.01 base 10 equal to -2 in the exponential form. तो देखते हैं अपन कैसे करेंगे सॉल्यूशन। देखिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है इसका, देखिए अपन जानते हैं कि log n बेस a इक्वल टू एक्स है, इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू a रेज टू x, है ना। जहाँ पे n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू 1। सेटिस्फाइड है। नाउ क्या दिया हुआ है आपको, log 0.01 base 10 equal to -2. This can be written as 0.01 equal to 10 raised to -2. This is called the exponential form. I hope आपको समझ में आया होगा। प्लीज देखिए एक बार, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं अपन। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। Evaluate the following. Evaluate the following. पहला, log 16 base 2 base 4। दूसरा, log of base 2 log of base 2 log of base 2 log of 81 base 3। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, log of 5 base 5 root 5। फोर्थ, log of base 2 log of base 4 256 base 4 256 plus log 2 log 2 root 2 plus 2 log 2 root 2।
फिफ्थ log of 27 base 9 minus log of 9 base 27। ओके, और भी हैं बहुत सारे, एक और ले लेते हैं अपन, 3 raised to 2 log 3 base 9। ओके, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन करेंगे। यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन कैसे अपन सॉल्व करेंगे इसको, है ना। सारे न्यूमेरिकल्स अपन वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, सॉल्यूशंस लिख देते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन पहला देखिए, log 16 बेस 2 बेस 4 यहाँ पे है, क्या हो जाएगा, क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log बेस 2 बेस 4, और ये जो 16 है इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2⁴। और अपन ने पढ़ा है कि लॉग में नंबर पे अगर कोई पावर है तो वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 × log 2 बेस 2। और अपन ये भी जानते हैं कि लॉग, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो बेस की अगर वही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो क्या लिख दोगे, log of 4 × 1 बेस 4। ओके, क्या हो जाएगा, log of 4 बेस 4 मीन्स क्या, 1। क्लियर है क्या, log of 4 बेस 4 क्या हो जाएगा, 1। जिस नंबर का आपने लॉग लिया और बेस दोनों सेम है, आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये क्लियर है, ये फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, log of 81 बेस 3। अपन इसको लिखते हैं log of बेस 2 log of बेस 2 log of बेस 2 एंड log of 81 बेस 3। तो यार 81 को अपन क्या बोल सकते हैं, 3, 27, 3, 9, 3⁴ means 81 can be written as 3⁴. Now log base 2 log है ना। अब अपन क्या करेंगे, log base 2 राइट। अपन जानते हैं, अभी जस्ट एक प्रॉपर्टी देखा था, पावर जो है वो एज इट इज मल्टीप्लाई होता है, राइट। इनटू यहाँ क्या हो जाएगा, 4 × log 3 बेस 3। और अपने को पता है कि अगर नंबर और बेस सेम रहे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। 4 × 1 क्या हो जाएगा, 4। अब नेक्स्ट स्टेप में कहाँ पहुँच गए अपन, log of बेस 2 log of बेस 2 log of 4 बेस 2। क्लियर क्या, क्योंकि देखिए अब इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, 1। 4 × 1 4। अब 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2²। तो देखिए log of बेस 2 और 4 को क्या लिखने वाले हैं, log of 2² बेस 2, है ना। अब 2² में जो 2 है वो भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी, क्या, 2 × log 2 बेस 2। क्लियर क्या, फिर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। क्या हो जाएगा ये log बेस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, log 2 बेस 2। और अपन जानते हैं log 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो log 1 बेस 2, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होता है, 0। मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0, राइट। क्या, आई थिंक आपको ये दोनों न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
आप लोग एक नज़र देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ, देखिए। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी ऑन बोर्ड। गिवन क्या दिया हुआ है भैया अपने को? लॉग में अपने को दिया हुआ है log ऑफ 5 बेस 5√5। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log ऑफ 5 बेस 5 × 5⁻²। और अपन जानते हैं कि बेस अगर इक्वल है और प्रोडक्ट में अगर कोई जो टर्म है तो पावर ऐड हो जाता है। log ऑफ 5 और प्लस 1 + 1/2 3/2। और ये भी जानते हैं कि बेस पे जो पावर होता है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2/3 log 5 बेस 5। और अपने को पता है log 5 बेस 5 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2/3 × 1 मीन्स 2/3। इसका आंसर क्या हो गया भाई लोग? 2/3। समझ में आया क्या? ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली है क्या, पहले वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है भैया? log ऑफ बेस 2 log ऑफ बेस 2 log ऑफ 256 log ऑफ 256 बेस 4 है ना, प्लस 2 log बेस। इसको ना अपन x मान लेते हैं यार, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको अपन y मान लेते हैं, बाद में दोनों को ऐड कर लेंगे ताकि थोड़ा सा लेंथी कम हो, सॉल्व करने में अपने को आसानी जाए। पहले ना अपन फर्स्ट टर्म को x वाला को सॉल्व कर लेते हैं, फिर y वाले को सॉल्व कर लेंगे और बाद में दोनों को जो ऑपरेशन बीच में परफॉर्म करना है प्लस का वो परफॉर्म कर देंगे तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। राइट, देखते हैं नेक्स्ट। x इक्वल्स टू क्या हो गया? और log ऑफ बेस 2 log ऑफ बेस 2। क्या मैं 56 को 16 × 16 लिख सकता हूँ क्या? यार लिख सकता हूँ। 16 क्या होता है? 16 × 16 का स्क्वायर 256 बेस 4 बेस। अब क्या मैं 16 को 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? log बेस 2 log बेस 2 log 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बेस 4। तो क्या हो जाएगा? log बेस 2 log बेस 2 log 4 पे पावर क्या हो जाएगा? 4 बेस 4। अपन जानते हैं पावर जो है जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है अगर नंबर पे है तो log बेस 2 ये क्या हो जाएगा? 4 × log 4 बेस 4 क्या हो जाएगा? log बेस 2 log बेस 2 और ये क्या हो जाएगा? 4। देखिए इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? 1। 4 × 1 क्या? 4 log 4 बेस 2। अब log 4 बेस 2 को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। क्या अपन इस 4 को 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? यस बोल सकते हैं। और ये कितना हो गया? 2। क्या लिख देंगे अपन? log बेस 2 2 log 2 बेस 2 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब क्या आ गया अपने पास? log 2 बेस 2 मीन्स 1, मतलब x की वैल्यू अपने को क्या मिल गई? 1। अब अपन किसको सॉल्व कर लेंगे? y को। y क्या है अपने पास? 2 × log 2 बेस रूट 2। राइट क्या? अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2 × log 2 को लिख सकता हूँ क्या? √2 का स्क्वायर बेस √2। जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2 log √2 बेस √2। देखिए 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4 और √2 1 है ना, log ऑफ √2 और बेस √2 1। x की वैल्यू कितनी है? 1 और y की वैल्यू 4। देयरफॉर x + y क्या हो जाएगा यार? 5। इस न्यूमेरिकल का आंसर कितना हो गया? 5। x की वैल्यू 4 आ गई, सॉरी x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई? 4। अभी अपन ने किया है
x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5, मतलब इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या हो गया 5। अब अपन लास्ट सेकेंड लास्ट और लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, तो प्लीज बोर्ड पे आप लोग कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5, log of 27 base 9 minus log of 9 base 27 can be written as log of 3 cube base 3 square minus log of 3 square base 3 cube। तो अपन जानते हैं कि इस नंबर का बेस क्या हो जाएगा 3, सॉरी पावर क्या 3 और 2 क्या होगा हाफ, रेसिप्रोकल, याद कीजिए आप लोग, log 3 बेस 3 माइनस 2 और इंटू 1/3 log 3 बेस 3, ये क्या हो जाएगा 3/2 log 3 बेस 3 माइनस 1 और 2/3 log 3 बेस 3 1, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 और 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9 minus 4 5/6। आंसर ऑफ दिस लॉगरिथम इज दिस। एक बार जरूर देखिए, छोटे क्वेश्चन है बट आ सकते हैं, ये सारे न्यूमेरिकल सिंपल हैं, बट इसी तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पॉसिबल है कि आ जाए, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूँ। इस साइड देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। 3 रेज टू, लेट मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू चाहिए वो x है, x इक्वल टू 3 रेज टू 2 log 3 बेस 9, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 रेज टू log 3 का स्क्वायर बेस 9। अपन जानते हैं पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो भी पावर पे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 रेज टू log 9 बेस 9, और log 9 बेस 9 की वैल्यू क्या हो गई 1, 3 रेज टू 1 3, आंसर इज 3। ऐसे भी कर सकते हैं इसको। एक आध तरीका और हो सकता है इसका, और वो मुझे लग रहा है कि ठीक ही रहेगा। अगर मैं इसको लिख दूँ 3 का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूँ 3 का स्क्वायर, तो भी आंसर 3 आएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। कुछ बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, मैंने लॉगरिथमिक टॉपिक का भी कुछ न्यूमेरिकल्स करके दिखाया, एक आध न्यूमेरिकल और करके मैं दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट का, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if mod of x इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस इक्वल टू 0। तो अपन जानते हैं मॉडुलर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना, अभी अपन ने जस्ट देखा है। क्या लिख देंगे, गिवन क्या दिया हुआ है, मॉड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ x 4 6 x इक्वल टू 0, और अपन इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और 6 4 जा 24 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू 24, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24। कितना हो जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2√6। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन इसके आगे की बात, कुछ और न्यूमेरिकल्स लेते हैं जिससे अपना ये टॉपिक में परफेक्शन आ जाए। और फिर देखो यार, प्रैक्टिस तो आप लोगों को ही करनी है फाइनली, और ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोगों को ही करनी है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको। और बिना प्रैक्टिस के आपको क्लासेस समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा, आपको लगेगा कि हो रहा है बट आपको मज़ा भी नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल एक लेते हैं अपन। ये न्यूमेरिकल IIT जी में आया हुआ है, वो देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन में पहले लिख दे रहा हूँ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ solutions of the equation, the number of solutions of the equation, the number of solutions of the equation log x minus 1 base 4 equal to log x minus 3 base 2 r. The number of solutions of the equation log x minus 1 base 4 equal to log x minus 3 base 2 are option A 3, option B 1, option C 2 and option D 0. ये JEE मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अपन इस न्यूमेरिकल को। पहले देखिए गिवन सॉल्यूशंस देख लेते हैं। ये ना बेसिकली लॉगरिथमिक इक्वेशन है, मैंने आपको पढ़ाया था लॉगरिथम में। गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन है, क्या है, log x minus 1 base 4 इक्वल टू log x minus 3 base 2। आपको याद होगा जब मैंने लॉगरिथमिक इक्वेशन की बात की थी तो मैंने बोला था वैलिडिटी हमेशा चेक कीजिएगा। तो ये log कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या होगा 0, मतलब x ग्रेटर देन 1। और दूसरा वाला लॉग कब डिफाइंड होगा, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 3। अगर अपन दोनों को कंबाइंड कर दें, मतलब ये ओवरऑल इक्वेशन कब डिफाइंड होगा, जब x ग्रेटर देन क्या होगा 3 फ्रॉम 1 एंड x ग्रेटर देन 3 तभी, मतलब ये x की वैल्यू 3 से बड़ी है तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अपन सॉल्व करते हैं। नाउ देखिए log x माइनस 1 बेस 4 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर log x माइनस 3 बेस 2, राइट। आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन जानते हैं कि बेस पे जो पावर है उसका रेसिप्रोकल, मतलब 2 का 1/2 मल्टीप्लाइड होगा x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू log x माइनस 3 बेस 2, है ना। अब अपन इससे आगे देखते हैं, इधर क्या करेंगे। देखिए क्या है, आप देख सकते हैं, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखूं क्या, log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू 2 इंटू log ऑफ x माइनस 3 बेस 2। दिस इम्प्लाइज log ऑफ x माइनस 1 बेस 2 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर बेस 2। अब देखो दो लॉग है, दोनों का बेस सेम है तो ये नंबर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x माइनस 1 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 a स्क्वायर माइनस 12 प्लस b स्क्वायर। अरेंज कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस 6x, इस x को इधर ले गए और माइनस 1 को उधर, प्लस 10 इक्वल टू 0। अब ये x में क्वाड्रेटिक बन गया। आप सभी लोग 10th में क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं अपन, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 इंटू x माइनस 5, दो फैक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इट मीन व्हाट, देयरफॉर x इक्वल टू 2, 5। बट अब यहाँ देखिए, जब दोनों की वैल्यूडिटी चेक की तो ये इक्वेशन तभी ट्रू है जब x की वैल्यू क्या हो, 3 से बड़ी हो। आप चेक कीजिए, जब x की वैल्यू 2 लेंगे, 2 माइनस 1, यस सेटिस्फाइड है। बट 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस के लिए लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होता है। क्या लेंगे अपन, x इक्वल टू 5।
5 minus 1 4 log 4 base 4 1 5 minus 3 2 log 2 base 2 1 left hand side equal to right, therefore x equal to 2 not accepted, not accepted, therefore आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज x इक्वल टू 5। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 1, ऑप्शन इज बी, ऑप्शन इज बी, है ना। एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो क्या है x इक्वल टू 5। ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इस तरह के न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बस एक ही चीज ध्यान रखना है, आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, इक्वेशन की वैलिडिटी जरूर चेक कीजिएगा, उस वैल्यू से सेटिस्फाइड करवा के जरूर देख लीजिएगा, है ना। चलिए ये न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिए एक दो बार। लास्ट न्यूमेरिकल मैं एक और बता देता हूँ आपको, ये देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। Last numerical is if a raised to x equal to b, if a raised to x equal to b, comma b raised to y equal to c, comma c raised to z equals to a, comma then value of x, y, z is, then value of x into y into z is, पहला ऑप्शन 0, सेकेंड ऑप्शन 1, मतलब ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 2 एंड डी ऑप्शन 3। देखते हैं सॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यार, अपने को गिवन क्या है पहले ये चेक कर लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है, a raised to x इक्वल टू b, सिमिलरली b raised to y इक्वल टू c और c raised to z इक्वल टू a। अपने को x y z की वैल्यू चाहिए, मतलब मुझे इनडायरेक्टली x चाहिए। मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड टू द बेस a, वी गेट कितने बेस पे हम लॉग ले लेंगे, a बेस पे। तो देखो log a रेज टू x बेस a इक्वल टू log b बेस a, तो अपन बोल सकते हैं क्या, x पावर है वो मल्टीप्लाइड होकर यहाँ आ जाएगा, x इंटू लॉग ए बेस ए 1 इक्वल टू लॉग बी बेस ए, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, लॉग बी बेस ए। अपन नहीं बोल सकते हैं सिमिलरली y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू लॉग सी बेस बी एंड z की वैल्यू क्या हो जाएगी, log a base से, right। now x into y into z means log b base a into log c base b into log a base c। वैसे तो मुझे आंसर 1 मिल गया है बेस चेंज फॉर्मूला से, लेकिन आप लोगों को मैं बताता हूँ कि 1 कैसे आया। तो आपको याद होगा मैंने लॉगरिथम में एक टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, बेस चेंज फॉर्मूला। क्या पढ़ाया था मैंने आपको, बेस चेंज फॉर्मूला। तो देखिए तो एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या, मैं लॉग बी बेस ए को लिख सकता हूँ लॉग बी बाई लॉग ए ऑन द सेम बेस इनटू लॉग सी बाई लॉग बी ऑन द सेम बेस, और लॉग ए बेस log a by log c सेम बेस, log a log b log c क्या हो जाएगा 1, therefore x y z इक्वल टू 1, आंसर इज 1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये चीज़ें आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे अपने सिलेबस का
बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स खत्म होता है स्टूडेंट, और अगले क्लास में अपन सेट थ्योरी स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट क्लास। उसके बाद अपना जो अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस जो आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेट। एंड सेकेंड टॉपिक क्या होगा अपना, रिलेशंस एंड फंक्शन। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।